वेरी गुड बेटा। क्लास फिफ्थ। फिफ्थ। स्कूल चौधरी सुरेंद्र पब्लिक स्कूल। अपने स्कूल में अभी मैं आपने मुझे वहाँ पे खैर आपका जूनियर विंग है हाँ पर निकलते पढ़ते आते जाते कभी देखा है आपने मेरे को वहाँ पे? हाँ देखा था। हाँ? एक बार हमारा फंक्शन हुआ था एनुअल फंक्शन। स्टेज पे, हाँ तो मैंने देखा था आपको। अच्छा। आप पार्टिसिपेट करते हो गुरु? हाँ किस में किया था? उसमें सिंगिंग राकेश सर से सीखते थे राकेश सर से। है ना? हाँ ठीक है। क्या सिंगिंग में क्या किस में पार्टिसिपेट किया था? कैरल सिंगिंग। कैरल सिंगिंग। अच्छा अभी जो जजमेंट के लिए भी तो मैं आया था। हाँ आप किस हाउस में थे? मैं गाड़ी। ओके चलो बढ़िया गुड। आपका नाम बेटा? कायरा। किस क्लास में है कायरा? ये भी किस इसमें ही है क्लास में? क्या? छबील दास में ऐसा? वेरी गुड। ये- आपने भी पार्टिसिपेट किया था फंक्शन नहीं, में? ये आई थिंक ये वाली वेब सिटी वाले में होगी आई थिंक ये। हाँ, यहाँ पे भी जो Okay, छबील हाँ, दास हाँ। है ना। हाँ, किस क्लास में? एलकेजी। गुड। कायरा हाँ? रुद्राक्ष गुरु कायरा। आपका नाम बेटा? सॉरी अध्ययन। किस क्लास में आप? फोर्थ। चलिए ठीक है। स्कूल ठीक है। तो शुरू करते हैं बेटा। बेसिक इंट्रोडक्शन पहले म्यूज़िक। मेरा नाम नवनीत गुप्ता है। मैं आपका टीचर हूँ म्यूज़िक के लिए। मैं सिंगिंग भी सिखाऊंगा, कीबोर्ड भी सिखाऊंगा, गिटार भी सिखाऊंगा। अगर कोई बच्चे हारमोनियम प्ले आते हैं वो भी मैं बताऊंगा। ठीक है। और पहले हम कुछ बेसिक सी चीज़ों के बारे में बात कर लेते हैं। अगर म्यूज़िक के लिए हम कुछ भी बात करते हैं म्यूज़िक, सबसे पहला वर्ड है म्यूज़िक। म्यूज़िक से आप क्या समझते हैं? अगर कोई पूछेगा कि बेटा बताओ म्यूज़िक से आप क्या समझते हो, तो आप क्या बताओगे? हाँ म्यूज़िक से आप क्या समझते हैं? डिफाइन करो अपने लैंग्वेज में। डिफाइन करने की कोशिश करो। हिंदी में भी बता सकते हो, जैसे मन करे वैसे बताओ। गुरु कायरा बताइए, संगीत किसे कहते हैं? बताओ बच्चा, आप जितना बताओगे ना उतना आपको आएगा। बताओ। उसमें फिर मैं ऑर्डर ऐड ऑन करूंगा तो उससे और आएगा आपको। नहीं पता है ना आपको, तो बताओ। बताओ। हाँ 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 सॉन्ग वेरी गुड। हाँ और और सॉन्ग्स में बोलो, होता क्या है? अध्ययन सॉन्ग्स में क्या होता है? रिदम। वेरी गुड। एक पॉइंट निकल कर के आया आपसे ही, आप लोगों से ही। सॉन्ग एक पॉइंट निकल कर के आया रिदम। और सोचो बताओ। क्या होता है बेटा? बताओ गुरु। कुछ भी जो मन में आ रहा है बोलो। साउंड। वेरी गुड। हाँ, सुर होते हैं। क्या होता है उसमें? सुर होते हैं उसमें। वेरी गुड। सरगम। इन्होंने क्या कहा? सरगम। सरगम। तो हम ना उससे भी पहले की बात समझते हैं। ऐसी बात करने की समझने की कोशिश करते हैं कि बिल्कुल एलिमेंट्री चीज़ से आगे तक हमको सारी चीज़ समझ में आ जाए। यूजुअली हम क्या कहते हैं, म्यूज़िक वही सीख सकते हैं जिनको थोड़ा बहुत पहले से आता है, गॉड गिफ्टेड है एक्सेट्रा। पर टेक्निकली अगर देखा जाए, अगर हम टेक्निकली म्यूज़िक को सीखेंगे ना, थोड़ा टाइम बेशक लग जाएगा, पर म्यूज़िक हर वो इंसान सीख सकता है जो शुरू से 0 1 2 3 4
सीक्वेंस में चलता रहे और चीज़ जो बताई जा रही है उनको फॉलो करता रहे। इसके बाद कोई क्लास है क्या मैम हमारी? नहीं कोई नहीं, वो आज नहीं है, वो क्या एक्चुअल में स्टूडेंट्स नहीं जिससे आएंगे। मतलब हाँ, इनकी नहीं क्लास नहीं होती नहीं तो नहीं क्लास- नहीं, आप क्लास में, आज ठीक। इजीली कर सकते हैं, आज नहीं है। तो सबसे पहली बात ये आती है कि ध्वनि, साउंड। भाई इन सब बातों में एक चीज़ कॉमन है कि नहीं, कि साउंड सुनाई पड़ता है हमको कुछ। अब वो सुनाई पड़ता है, वो कैसा सुनाई पड़ता है, अच्छा कि कम अच्छा? गाना जो सुनते हैं हम, वो हमको अच्छा लगता है या नहीं अच्छा लगता है? नहीं अच्छा लगता है। ये अच्छा था। आप कह रहा गाना सुनती हो तो अच्छा लगता है कि नहीं? जो पढ़ाई करते हैं उनको बहुत डिस्टर्ब होता है। ओह अच्छा, लेकिन कायरा का कभी मन करे उसकी खुद के पसंद का गाना सुनने का, और कोई अगर डिस्टर्ब नहीं हो रहे हो तब ठीक है, तब ठीक है ना, यानी अच्छा लगता है। ठीक, तो सबसे पहली बात आती है साउंड, ध्वनि। अब उसमें भी अच्छा लगना, ऐसा साउंड जो हमें अच्छा लगे, जो कि म्यूजिक में इस्तेमाल किया जा सके। वो साउंड 7 साउंड है जो कि आपने बताया अध्ययन, सरगम। सा सा रे ग म प ध नि सा, सा नि ध प म ग रे सा। इनसे अलग म्यूजिक है ही नहीं, है ना? तो सबसे पहली बात क्या निकल के आई, सरगम। ठीक, अब इस सरगम के भी कुछ पार्ट्स होते हैं। हमें ये तो पता है कि हाँ सरगम बन रहा है सा रे ग म प ध नि सा, सा नि ध प म ग रे सा। अब इसका भी कैटेगरी ये है शुद्ध स्वर। कैसे स्वर? जिनका जिनका वोकल है वो ध्यान से सुनेंगे ये बात। इंस्ट्रूमेंट वालों को भी ध्यान से सुनना है। लेट इट बी कीबोर्ड और गिटार, सब यूज होगा। गाना, म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट प्ले करना और डांस, सब इंटरलिंक्ड है एक दूसरे से। म्यूजिक की डेफिनेशन ही यही है, गायन, वादन और नृत्य की शैली को हम संगीत कहते हैं। कौन सी शैली को? गायन मतलब गाना, वादन म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट प्ले करना, नृत्य यानी डांस। गायन, वादन और नृत्य की शैली को हम संगीत कहते हैं, जिसमें गायन को, सिंगिंग को सबसे उच्च स्थान दिया गया है, मीन्स सबसे प्रायर इंपॉर्टेंस दिया गया है। ठीक है, अब इसमें भी शुद्ध स्वर के बाद आते हैं कोमल स्वर, जो हमने ये अभी सुने ना, आपको सुन करके बताना है कि डिफरेंस क्या है। ठीक, अगर मैं ये लेकर के चल रहा हूँ सा रे ग म प ध नि सा, सा नि ध प म ग रे सा। अगर मैं इसको कोमल कर दूं तो आपको सुन के बताना है डिफरेंस है भी कि नहीं। ठीक, ध्यान से सुनना। सा रे ग म प ध नि सा, सा नि ध प म ग रे सा। दोनों में क्या डिफरेंस था? डिफरेंट था भी कि नहीं? क्या बेटा, कुछ डिफरेंस लगा? ऊंचे से नीचे, नीचे से आपको ऊंचे। जो भी महसूस हो रहा है आपको बिल्कुल क्लियर बताना है। बेटा बताओ। साउंड अलग थी। हाँ बताओ। हाँ, वेरी गुड। क्या अलग लगा साउंड में? थोड़ी लो साउंड। वेरी गुड। बहुत थोड़ा अच्छा। थोड़ा मुंह खोल के बोलो अच्छे से। हाँ आता है आपको? बोलो, बोलो। बिल्कुल सही आप बता तो रहे हो सीख रहे हो। हाँ बोलो। ग्रुप। क्या डिफरेंस था? फिर से क्या difference? आप लोग के रेफरेंस के लिए बैक टू बैक बिना बीच में बोले, केस 1 में मैं बजाऊंगा शुद्ध सरगम, केस 2 में मैं बजाऊंगा कोमल सरगम। आपको सुनना है और बताना है। अगेन सा रे ग म प ध नि सा, सा नि ध
साउंड में भी कैसा लगा तुमको? पहले में क्या लग रहा था, दूसरा जब सुना तब क्या लगा? पहले में लाइट आवाज और दूसरे में थोड़ी सी डार्क। वेरी गुड। तो जो सरगम भी है ना, वो दो कैटेगरी में कैटेगराइज है। पहला शुद्ध सरगम। पहला क्या है? शुद्ध सरगम। इसको वेस्टर्न लैंग्वेज में नेचुरल नोट्स भी कहते हैं। क्या बोलते हैं? नेचुरल नोट्स। किसको? किसको? शुद्ध सरगम को। नेचुरल नोट्स को हिंदी में क्या कहते हैं? और शुद्ध सरगम को वेस्टर्न में, इंग्लिश में क्या कहते हैं? बहुत अच्छा। कोमल स्वर को कहते हैं माइनर नोट्स। क्या कहते हैं? माइनर नोट्स। माइनर नोट्स को हिंदी में क्या कहते हैं? कोमल सरगम। ठीक। तो स्टार्टिंग में हमारे पास इसके 18 अलंकार हैं। अलंकार, अब यहाँ अलंकार से पहले पहले हमने जो भी बातें करी हैं वो आप लोगों को समझ आई? यस और नो? कुछ नहीं समझ में आ रहा हो अगर, तो आप मुझे उसी टाइम रोक करके जितनी बार मन करे उतनी बार पूछ सकते हैं। बोरिंग लग रहा है, क्या हुआ अध्ययन? क्या हुआ? क्लास, इसके पहले क्लास थी क्या इनकी? ये तो है बच्चों का। कोई बात नहीं, कुछ टाइम बाद जैसे ही चीजें सीखेंगे ना, तो यही चीज इनको कोप अप करने में मदद करेगी। करेक्ट। ये थकेंगे नहीं, फिर खुद ही कहेंगे मम्मा म्यूजिक क्लास है हमारी। अब आप ये देखो बच्चों कि मैं सुबह 4 बजे से अभी तक बैक टू बैक काम कर रहा हूँ। आप कह दोगे क्या मुझे देख करके? सुबह 4 बजे से अभी तक, इंक्लूडिंग CBSE ड्यूटी एंड ऑल, जिसमें 5.5 घंटे खड़े रहना पड़ता है। उसके बाद बाहर की क्लासेस। म्यूज़िक एक ऐसी चीज़ है जो आपको थकने ही नहीं देगी, हमेशा चार्ज अप रखेगी। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आई कि नहीं? आ गई ना? अब आप लोग मेरे साथ गाएंगे, ठीक है? वोकल वाले कौन कौन है? रेज योर हैंड। सिंगिंग कौन सीख रहे हैं? सिंगिंग किनको किनको सीखना है सिंगिंग? एक कायरा को। आपका क्या था? हाँ नहीं, क्या सीखना चाह रहे थे आप अध्ययन? हाँ, इंस्ट्रूमेंटल कैसियो। ओके, पियानो। इनका सिंगिंग है, इनका कैसियो है, आपका गिटार है, आपका गिटार। ठीक है, तो अब क्या करेंगे हम? जो अलंकार की बात चल रही थी, नहीं? अलंकार का मतलब होता है आभूषण। आभूषण समझते हैं? ज्वेलरी, ये तो समझते होंगे ना? हाँ, तो जैसे आपने शायद नहीं पढ़ा होगा, लेकिन आगे पढ़ोगे, हिंदी ग्रामर में भी आप अलंकार पढ़ोगे, और म्यूजिक में अलंकार का मीनिंग थोड़ा डिफरेंट है। अलंकार का मतलब होता है, पर्यायवाची शब्द है आभूषण, विच मीन्स ज्वेलरी,